वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूत्र 10वां मंत्र। ये इसकी सबसे पहली अनिवार्यता, आवश्यकता। जो मनुष्य नहीं है उसके लिए आंदोलन नहीं। पहले उसको मनुष्य होना पड़ेगा। वो हमारे आंदोलन में सम्मिलित होने के पहले मनुष्य बने, तब उसको हमारी बात समझ में आएगी। जो मनुष्य नहीं है उसको हमारे आंदोलन की कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें मानवों के हिसाब से, पूरी व्यवस्था उनके हिसाब से। तो पहली जो अनिवार्यता ये है, फिर आपको समझ में आना शुरू होगा। हम कोई सांप्रदायिक बात नहीं कह रहे हैं, हम किसी धर्म का ना विरोध कर रहे हैं, न मंडन कर रहे हैं, न खंडन कर रहे हैं। हम पहली चीज ये कह रहे हैं कि आप क्या मनुष्य हैं और मानव होने के नाते क्या आप कुछ आगे करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो फिर हम साथ में चल सकते हैं। तो इसका विरोध करने के लिए व्यक्ति को मानवता से नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए हिंदू धर्म का विरोध या तो राक्षसों ने किया, दानवों ने किया, वो कोई भी मनुष्य नहीं थी। मनुष्यों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। इसका विरोध हमेशा राक्षसों ने किया, जो किसी भी रूप में मानवता को ही नहीं संस्थापित होने देना चाहते, वो इसके विरोध। तो वहां तो विरोध रहने ही रहने। तो कोई भी चीज इसकी कहीं भी आपत्ति योग्य नहीं है। आपत्ति योग्य कोई भी सिद्धांत नहीं है जो आपत्ति योग्य हो कि ये तो यार बहुत ही गड़बड़ है या इससे ये नुकसान है, ऐसा आप नहीं निकाल के दिखा सकते। तब उस परिस्थिति में विरोध क्यों? तो हम बात करते हैं मनुष्यों की, हम बात करते हैं मनुष्यों के लिए एजुकेशन की। जो मनुष्य हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा। व्यक्ति पशु से मनुष्य एजुकेशन से बनता है। शिक्षा, शिक्षा पहली जरूरत है जो व्यक्ति को मनुष्य बनाती है। मनुष्य बनने के लिए, मानव बनने के लिए पहली आवश्यकता है शिक्षा। अशिक्षित व्यक्ति मानवता बन नहीं चलते, पता ही नहीं ना उसको नैतिकता क्या है, चरित्र क्या है, अपना ही हित नहीं पता उसको। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी व्यवहार करेगा। तो शिक्षा पहली जरूरत है इसके लिए। वेद क्या है? इसके नाम से जैसा हर कोई जानता है, वेद यानी जानना, जानने योग्य बातें। वेद में जानने योग्य बातों का समावेश है। जानकारियां है वेद में।
कोई बोले कि हमको हमको तो जानकारियों की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, आप मत पढ़ो। आपको आप अपना जीवन बगैर जानकारियों के चला सकते हो, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपको खुद आगे चल के समझ में आएगा कि बगैर जानकारियों के कैसे जीवन होता है, क्या समस्याएं आती, क्या प्रॉब्लम आती, हमें क्या दिक्कत। हम उस स्थिति में अपनी जो जानकारियां हैं उनको बढ़ाते चले जाएंगे। हमें जानकारी की जरूरत है, तो आप हमें जानकारियां प्राप्त करने में आप कोई रुकावट नहीं बनेंगे, रोक टोक नहीं लगाएंगे। इसलिए तो हमारा है ना, वेद किसका विरोधी है? जो अवरोधक बनता है, जो रुकावट बनता है। ये आंदोलन उस व्यक्ति के विरुद्ध है जो कहीं भी रुकावट बनने की कोशिश करे, और जो रुकावट नहीं बनता उसके साथ हमारा कभी कोई टकराव वाली स्थिति नहीं आनी। वो अपने जीवन में कुछ भी मान सकता है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। पर जो व्यक्ति रुकावट बनने की कोशिश करेगा या रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगा, हमें उस व्यक्ति से धर्म युद्ध करना है। हमें उससे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो या तो वो डिस्कशन के बाद रुकावट बनना या रुकावट खड़ी करना बंद कर दे, तो नहीं करता है, हमें उसे हटाना पड़ेगा रास्ता। ये आंदोलन इस प्रकार का है, इसमें कहीं भी कोई विरोध वाली बात नहीं, कहीं भी कोई सांप्रदायिकता नहीं कि इसमें हिंदू ही रह सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकता, या ईसाई नहीं आ सकता, या नास्तिक नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता, या पुरुष ही रहेंगे, औरतें नहीं आ सकती हैं, सभी नहीं। उन सबके हित की बातें इसमें है आंदोलन में। अब गुणों का विकास आप कैसे करोगे, आप जो है जानकारियों का यूज कैसे करोगे, उसके लिए जीवन पद्धति बताइए। वो जीवन पद्धति चाहे तो व्यक्ति डायरेक्ट अपना सकता है, चाहे तो उन जानकारियों के आधार पर और कुछ करके भी अपना सकता है, दूसरे ढंग से भी कर सकता है। पर जो बेसिक जो चीज है हमारी संगठन में, वो क्या है? समानो मंत्र है, पंक्ति समान, मंत्र समान होना चाहिए और समिति समान। मंत्र मतलब एक, सिद्धांत हमारे एक होंगे और संगठन हमारा एक। अगर मंत्र में विभिन्न है कि नहीं, हमें भेद नहीं मानना है, तो फिर हम साथ नहीं रह सकते। और जब वेद को मानना है, हम दूसरा संगठन नहीं बना सकते। संगठन भी एक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेद को मानने वाले हैं तो हमें कहीं मतभेद नहीं हो सकता। अगर वेद पर ही चलना है तो हमारे बीच में जो भी मतभेद होंगे, उन मतभेदों का निर्णय हम वेद के हिसाब से करेंगे, बस हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? तो संगठन पहले मंत्र समान, बाद में समिति समान। संगठन भी एक होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए। एक वेद को मानने वालों का अलग अलग संगठन नहीं है, तो कोई ना कोई वेद को मानने वाला नहीं होगा। जब लक्ष्य एक है तो संगठन भिन्न भिन्न क्यों? इसलिए ये जो बात है कि
मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं।